इधर देश में दशहरा और दिवाली की तैयारी शुरू हो रही थी। उधर देश के बिजली घरों में कोयले के गोदाम भूखे होते जा रहे थे। जिस सरकार ने अच्छे दिन का सपना दिखाया, उस सरकार ने आजादी के बाद के सबसे ऐतिहासिक बिजली संकट के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। एक दो नहीं, करीब 1 दर्जन राज्यों में बिजली संयंत्र बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऊपर से तुर्राइए कि 56 इंच वाली सरकार झूठ पर झूठ चिपकाए जा रही है। कोयला पैदा करने वाला कर्नाटक, खनिजों से भरा छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य गंभीर बिजली संकट की चपेट में हैं। सच और झूठ के फर्क को समझने के लिए आपको पहले अरविंद केजरीवाल के 9 अक्टूबर के ट्वीट को गंभीरता से समझना पड़ेगा। दिल्ली में 4 प्लांट से बिजली की सप्लाई होती है। एनटीपीसी दादरी में सिर्फ 1 दिन का कोयला स्टॉक, झज्जर में सिर्फ 1 दिन का कोयला स्टॉक, डीवीसी सीटीपीएस में सिर्फ 1 दिन का कोयला स्टॉक, सिंगरौली में 4 दिन का कोयला स्टॉक, मेजिया में सिर्फ 1 दिन का कोयला स्टॉक। बस इतना ही बचा है। जनरेटर पर यूनिट कम से कम 20 रुपए प्रति यूनिट लोगों से वसूला जाता है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र को कई चिट्ठियां लिख चुके हैं। आखिर में पीएम को खत लिखना पड़ा। बिहार में कई पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं, पर सरकार अपने फर्जियापे से बाहर नहीं निकल रही है। सुना है ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इन दिनों कंबल तान कर सो रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कोई बिजली संकट नहीं है। कोयला मंत्री भी कह रहे हैं डोंट वरी, चिल मारिए। देश में पर्याप्त कोयले का स्टॉक है। अब या तो केंद्र सरकार सच बोल रही है और बाकी राज्य चिलम फूंक कर बैठे हैं, या बाकी राज्य सच बोल रहे हैं और केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे झूठ बोलने में इससे कलाकार सरकार इतिहास में कभी नहीं देखी होगी आपने। आप पूछेंगे भला कैसे? तो ऐसे कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भागे भागे फिर रहे थे और केंद्र सरकार दावा करती रही कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। दुनिया भर के देश भारत को दान में ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे थे और सरकार 56 इंच के सीने पर ताल देकर दावा कर रही थी, ना जी, ऑक्सीजन का फुल स्टॉक है हमारे पास। वैसे ही कई राज्य अंधेरे में डूबने वाले हैं और देश की सरकार और सरकार के मंत्री अभी भी लोगों को भ्रम में ही रखना चाहते हैं। पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे समृद्ध राज्य भी अब केंद्र से ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अच्छे दिन के दम भरने में ये सरकार अंधी और बहरी क्यों होती जा रही है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें हैं, फिर भी कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। और तो और उत्तर प्रदेश वाले साहब तो डर से बोल ही नहीं रहे। बोलेंगे तो दिल्ली वाले साहब नंबर काट लेंगे। सीएम भी बनना है कि नहीं अगली बार? जनता अंधेरे में धकेली जा रही है और कुर्सी तोड़ने वाले पब्लिक को सच्चाई बताने की जगह 56 इंच वाला राग सुना रहे हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।